बिहार के लखीसराय से आज की इस कहानी ने पिछले कुछ दिनों में न्यूज में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। 20 नवंबर 2023 छठ पूजा का दिन था। हम सभी जानते हैं कि बिहार में छठ पूजा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार अपने आप में खास होता है, जहां एक तरफ पूरे बिहार में छठ पूजा को लेकर खुशियों भरा माहौल था। सुबह सुबह लोग भगवान सूर्य की पूजा कर अपने अपने घर लौट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लखीसराय शहर में 20 नवंबर सोमवार की सुबह करीब 7:30 के बीच एक परिवार के कुल 6 लोग छठ पूजा के आखिरी दिन अपने घर लौट रहे थे और तभी अचानक उस परिवार के सभी लोगों पर एक साथ सरेआम फायरिंग और ताबड़तोड़ गोलीबारी की जाती है। इस अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो जाती है और बाकी बचे लोगों को तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। वो 3 लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है उसमें परिवार के मुखिया के 2 बेटे चंदन और राजेंद्र और एक 24 साल की बेटी भी शामिल थी जिसका नाम था दुर्गा। इस अनजान शख्स जिसने इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया वो तुरंत ही फरार हो जाता है। इधर इस खौफनाक वारदात को देखते ही पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। वहां मौजूद तमाम लोग इस वारदात को देखते ही सदमे में आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में इस खौफनाक घटना की सूचना पुलिस को भी मिलती है और पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है। पर आखिरकार हमलावर कौन था? उसने एक ही परिवार के सभी लोगों को एक साथ क्यों अपना निशाना बनाया? क्या इस वारदात में हमलावर अकेला ही शामिल था या फिर उसके पीछे कोई और था? आखिर इस पूरे वारदात को किस कारण से अंजाम दिया गया होगा? क्या किसी पुरानी दुश्मनी के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया या फिर वजह कुछ और ही थी? तो क्या है लखीसराय ट्रिपल मर्डर केस की असली वजह? सुनिए इस वीडियो में। वाकई इस केस को पूरा सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। इस केस को समझने में एक डायरी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। अक्सर हम में से कई लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में घटी कुछ बातें डायरी में लिखा करते हैं। वैसे इस केस में पुलिस के हाथ एक डायरी लगती है और जिसे पढ़ने के बाद इस केस के बारे में बहुत सारी अनसुनी बातें लोगों के सामने आती है। तो 20 नवंबर के दिन हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और इस केस की जांच शुरू की जाती है। ये पूरा मामला लखीसराय के पंजाबी मोहल्ले का था। अब सबसे पहले पुलिस पंजाबी मोहल्ले के उस परिवार के नजदीकी लोगों और आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ में पता चलता है कि इस पूरे वारदात के पीछे 25 वर्षीय आशीष चौधरी नाम के एक व्यक्ति का हाथ है। आशीष चौधरी भी उसी पंजाबी मोहल्ले का रहने वाला था जहाँ वो पूरा परिवार रहता था। उस पंजाबी मोहल्ले में जहां एक परिवार के 6 लोगों पर एक साथ हमला किया गया और वो परिवार जिस जगह पर रहता था उसी के दूसरी गली में आशीष चौधरी का भी घर था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि आशीष के इस परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। अब पुलिस भी इन सब की असली वजह जानने में लग जाती है। सबसे पहले पुलिस की एक टीम आशीष को ढूंढने में लग जाती है क्योंकि आशीष इस वारदात के तुरंत बाद ही फरार हो गया था। और दूसरी तरफ अब पुलिस आशीष के घर भी पहुंचती है और पुलिस की तफ्तीश में जल्द ही इस केस की वजह सामने आती है। दरअसल पुलिस जांच में ये पता चलता है कि पूरा मामला एक तरफा प्यार का है। आशीष इस परिवार की बेटी दुर्गा से प्यार करता था, पर जब दुर्गा ने उसे इनकार किया तब उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 24 साल की दुर्गा वही लड़की थी जिसकी हत्या भी इस अंधाधुंध गोलीबारी में हुई थी। सुनने में तो ये केस काफी सीधा और सरल लग रहा था, पर जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ाई जाती है तब पुलिस के सामने कुछ और भी चौंकाने वाली बातें सामने आती है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच आगे बढ़ाई तो सच्चाई सामने आई और उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। दरअसल पुलिस जब आशीष के घर पूछताछ के लिए जाती है तब आशीष के घर की तलाशी भी ली जाती है और उसी तलाशी के दौरान आशीष के घर से उन्हें आशीष की एक डायरी भी मिलती है और उस डायरी के मिलते ही इस कहानी में कुछ नई बातें सामने आती है। पुलिस जिस केस को अब तक एक तरफा प्यार का केस समझकर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इसमें एक नया मोड़ आता है। उस डायरी में आशीष ने अपने लव लाइफ को लेकर 15 पन्ने का एक नोट लिखा था और उस डायरी को आशीष ने नाम दिया था अतीत। इस डायरी के मिलते ही और पढ़ने के बाद पुलिस को काफी हद तक ये पूरा मामला समझ आ गया था, क्योंकि अब तक तो ये लग रहा था कि ये एक तरफा प्यार का मामला है। दरअसल उस डायरी में आशीष ने अपने और दुर्गा के बीच हुई कई सारी बातें लिखी थी। उसमें लिखा था कि आशीष का दुर्गा के साथ काफी लंबे समय से अफेयर चल रहा था। आशीष और दुर्गा एक ही कॉलोनी के रहने वाले थे। दोनों एक दूसरे को लंबे अरसे से जानते थे। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी और कुछ समय के बाद दोस्ती प्यार में बदल गई थी। दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। अब कुछ टाइम बीतता है और दुर्गा आशीष से कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, पर उन दोनों का लखीसराय में एक साथ रहना
मुमकिन नहीं था, क्योंकि लखीसराय एक छोटी जगह थी। अक्सर छोटी जगह पर लोग एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे में वहीं पर उनका एक साथ रहना दोनों के लिए सरल नहीं था। पर समय बीतता है और दुर्गा के फोर्स करने पर कुछ टाइम के बाद वो दोनों अपने अपने घर वालों को आगे पढ़ाई का कहकर अपने घर को छोड़कर पटना जाते हैं और पटना जाकर वो दोनों लिविंग में रहने लगते हैं। और जब वो दोनों लिविंग में पटना में एक साथ रह रहे थे, तब आशीष ने अपना और दुर्गा का खर्चा उठाने के लिए काफी मेहनत की, क्योंकि उसके पहले तक तो घर से मिलने वाले खर्चों पर उनका गुजारा हो जाता था। पर अब दुर्गा उसके साथ थी तो वो उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। यहाँ तक कि उसने पटना में एक मार्केट में मौजूद तनिष्क ज्वेलर में दुर्गा की नौकरी भी लगवा दी थी और दोनों के बीच सब कुछ कई सालों तक अच्छा चलता रहा। दोनों खुशी खुशी एक साथ रह रहे थे। इन्हीं सभी के बीच वो अक्सर अपने घर भी जाया करते, पर लखीसराय आकर वो दोनों अपने बीच दूरियां बनाए रखते ताकि किसी को इस बारे में पता नहीं चल सके। और जैसे ही वो पटना जाते हैं, वहां जाकर एक बार फिर से साथ रहने लगते। दोनों के बीच कई सालों तक ऐसा चलता रहा। पर अब जैसे जैसे समय बीतता है, दुर्गा पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहने लगी थी। जैसे वो खुद नौकरी कर रही थी, उसके नए लोगों से दोस्ती हो रही थी और ये सब यूं ही चल रहा था। और कुछ सालों के बाद दुर्गा ने आशीष को धोखा देना भी शुरू कर दिया। आशीष ने अपनी डायरी में ये भी लिखा कि उसे 3 जनवरी 2021 को तब जोर का झटका लगा जब उसे पता चला कि दुर्गा की जिंदगी में एक और लड़का आ चुका है। असल में आशीष को दुर्गा के फोन कॉल से पता चलता है कि दुर्गा किसी और लड़के के संपर्क में है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। उसके बाद उसकी दुर्गा से लड़ाई भी हुई और दुर्गा ने माफी मांगकर इस मामले को शांत करने की कोशिश की। आशीष ने अपनी डायरी में यह भी लिखा कि उसने दुर्गा को माफ भी कर दिया था, लेकिन दुर्गा इसके बावजूद सुध लेने को तैयार नहीं थी। अक्सर उन दोनों में इन बातों को लेकर लड़ाइयां भी होती थी। पर लखीसराय वापस लौटने के बाद दुर्गा ने उसे डंप कर दिया, उसे इग्नोर करने लगी। और हद तो तब हो गई जब 16 मार्च 2021 को दुर्गा के घर वालों ने उसके घर पर आकर धावा बोल दिया और उसे और उसके परिवार को बुरी तरीके से धमकाया और गालियां गलौज की। आशीष ने लिखा कि इस वारदात के बाद वो मर जाना चाहता था, लेकिन अगर वो मर जाता तो लोग उसका मजाक उड़ाते कि लड़की के चक्कर में वो मर गया। इसलिए उसने अपनी जान देने के बजाय उस लड़की और उसके परिजनों की जान लेने का फैसला किया। और कहीं ना कहीं उसे ये पता था कि अगर वो ये कदम उठाता है तो रिटर्न में उसे क्या परिणाम भुगतना होगा। आशीष ने डायरी में लिखा कि गर्लफ्रेंड से मिले धोखे के बाद वो टूट गया था, घुट घुट कर जी रहा था और वो डिप्रेशन में भी रहने लगा था। और इन्हीं सभी के बीच उसने अपने कुछ दोस्तों से मदद के लिए कहा। उसने अपने दोस्तों से कहा कि हम सब मिलकर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए चलते हैं, क्योंकि वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर अपनी पीड़ा भगवान को सुनाना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वो ऐसा करता है तो जरूर ही उसे कोई रास्ता मिलेगा और शायद उसका दुख भी खत्म हो जाएगा। ये बातें जब वो अपने दोस्तों को बताता है, तब उसके दोस्त भी उसके साथ जाने के लिए हाँ करते हैं। और जब जाने की बारी आती है तो उसके दोस्त एंड मोमेंट में मना कर देते हैं और आखिरकार वो अकेला ही बाइक पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकल जाता है। उसे उम्मीद थी कि इसके बाद उसके मन को शांति मिलेगी, लेकिन वापस आने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। वो बदले की भावना से बाहर नहीं आ पाया था और वो दुर्गा को भूल नहीं पा रहा था और ना ही उसके परिवार द्वारा किए गए अपमान को वो भूला था। और आखिरकार उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इधर ये तमाम जानकारी मिलने के बाद अब पुलिस पीड़ित परिवार से भी इस बारे में पूछताछ करती है और पीड़ित परिवार का इस पूरी वारदात पर क्या कहना था, अब हम आपको वो बताएंगे। दरअसल पीड़ित परिवार का कहना था कि आशीष उनकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे, जिसे लेकर उन्होंने पुलिस में भी शिकायत की थी। लेकिन पुलिस ने वक्त रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और आशीष ने उनके परिवार पर हमला कर 3 लोगों की जान ले ली। हालांकि आशीष चौधरी अभी भी फरार है और बिहार पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर केस के मामले में आशीष चौधरी पर 50,000 रुपए के नकद इनाम की घोषणा भी कर रखी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये केस यहीं पर सॉल्व हो गया। इस ट्रिपल मर्डर केस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही केस की तह तक जाकर पूरी सच्चाई जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।